जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं संतोष कुमार मिश्रा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th आनुवंशिकता से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन, वे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे लक्षणों को आनुवंशिक लक्षण या वंशागत लक्षण कहते हैं। ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण क्या कहलाता है? तो ये आनुवांशिकता कहलाता है। ये क्या कहलाता है? आनुवांशिकता। जो लक्षण जा रहे हैं वो आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं और ये जो संचरण की प्रक्रिया है इसे कहते हैं हम आनुवांशिकता। मनुष्य में जो गुणसूत्र संतान के लिंग का निर्धारण करता है वह क्या कहलाता है? वह लिंग गुणसूत्र कहलाता है। और ये लिंग गुणसूत्र जो हैं वो पुरुष में और महिला में अलग अलग होते हैं। पुरुष में X और Y होता है, महिला में X और X होता है। आनुवांशिकता का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आनुवांशिकी। आनुवांशिकता का अध्ययन आनुवांशिकी है। और आनुवांशिकी के जनक कौन है या आनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की एक कोशिका में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? कितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? तो मनुष्य की एक कोशिका में 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप 46 गुणसूत्र लिख दें और यदि जोड़े में पूछा जाए तो जस्ट हाफ कर दीजिए, 23 जोड़े, 23 पेयर, 23 पेयर होते हैं, 46 गुणसूत्र, दोनों एक ही चीज है। अब इनमें से जो 22 जोड़े हैं, मतलब जो 44 गुणसूत्र हैं, वो दैहिक गुणसूत्र कहलाते हैं और जो एक जोड़ा गुणसूत्र है या दो गुणसूत्र, एक जोड़ा मतलब दो गुणसूत्र, वो कहलाते हैं लिंग गुणसूत्र, जो कि पुरुषों में XY और महिलाओं में XX होता है। जब विपरीत लक्षणों के जोड़ों में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। वो प्रभावी लक्षण कहलाते हैं जिनके लक्षण दिखाई देते हैं। अगला, जब विपरीत लक्षणों के जोड़े में क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में जो लक्षण छिपा रहता है वो क्या कहलाता है? वो अप्रभावी लक्षण कहलाता है। जो दिखाई दे गया वो प्रभावी लक्षण, जो छिपा रह गया, जो दिखाई नहीं दिया, वो अप्रभावी लक्षण। मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए? मटर के पौधे पर किए। पुरुष का वह लिंग गुणसूत्र जो सामान्य आकार का होता है वो है X गुणसूत्र। X गुणसूत्र का आकार सामान्य होता है। पुरुष का वह लिंग गुणसूत्र जो छोटे आकार का होता है वो है Y गुणसूत्र। पुरुषों में दो गुणसूत्र हैं X और Y, तो जो पुरुषों में X गुणसूत्र है उसका आकार सामान्य होगा, लेकिन जो Y गुणसूत्र है जो मुख्य रूप से लिंग निर्धारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है वो है Y और उसका आकार छोटा होता है। अगला, एक विपरीत लक्षण को साथ लेकर कराए गए संकरण को या क्रॉस को क्या कहते हैं? तो ये एक संकर क्रॉस या मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। और जब दो विपरीत लक्षणों को साथ में लेकर क्रॉस कराया जाए तो उसे हम कहते हैं द्विसंकर क्रॉस या डाइहाइब्रिड क्रॉस। आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं, आनुवांशिक लक्षणों के वाहक हैं जीन्स। एक क्वेश्चन और आता है, आनुवांशिक पदार्थ क्या है? तो आनुवांशिक पदार्थ DNA। वंशागति के नियम किसने प्रस्तुत किए? तो वंशागति के नियम जो हैं वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने प्रस्तुत किए, जिन्हें हम आनुवांशिकी के जनक के रूप में जानते हैं।